पितृपक्ष को श्राद्ध पक्ष के नाम से भी जाना जाता है। भद्र पक्ष पूर्णिमा से पितृपक्ष शुरुआत होती है, जो 16 दिनों तक अश्विनी अमावस्या के दिन तक चलता है। इस साल पितृपक्ष की शुरुआत 29 सितंबर शुक्रवार से हुई है और इसका समापन 14 अक्टूबर को होगा। पितृपक्ष की अवधि में पूर्वजों के निमित्त पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध कर्म किए जाते हैं। धार्मिक मान्यता है कि ऐसा करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, जिससे वे प्रसन्न होते हैं। कहा जाता है कि पितरों के प्रसन्न होने से वंशजों का भी कल्याण होता है। पितृपक्ष को लेकर मान्यता है कि इस दौरान पितृ कौवे के रूप में धरती पर पधारते हैं। इस दौरान कुछ काम करने की मनाही होती है। तो चलिए जानते हैं पितृपक्ष में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। पहला, भूमि भवन नहीं खरीदना चाहिए। कहा जाता है कि पितृपक्ष में भूमि भवन कदापि नहीं खरीदना चाहिए। यदि आप पितृपक्ष में भूमि भवन खरीदते हैं तो उसमें भूत प्रेत का वास हो जाता है। पितृपक्ष में जो भी नई वस्तुएं आप खरीदते हैं उनसे आप सुख की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। इसलिए पितृपक्ष में नई वस्तुएं नहीं खरीदना चाहिए। बाल और नाखून न काटें। पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म करने वाले व्यक्ति को पूरे 15 दिनों तक बाल और नाखून नहीं कटवाने चाहिए। साथ ही इस दौरान ब्रह्मचर्य का भी पालन करना चाहिए। ऐसा करने से आप सुखी रहते हैं। नया वस्त्र नहीं खरीदना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान नए वस्त्र कदापि नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि इस दौरान पितरों को नया वस्त्र दान किया जाता है, जिससे पितृ प्रसन्न होते हैं। अगर आप पितृपक्ष में नया वस्त्र अपने लिए खरीदते हैं तो इसका अशुभ प्रभाव पड़ता है और पितृ भी नाराज हो जाते हैं। पितृपक्ष के दौरान लोहे का सामान भी नहीं खरीदना चाहिए। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा की कमी आती है और नकारात्मक ऊर्जा की बढ़ोतरी होती है। प्याज, लहसुन इसमें नहीं खाना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान पिंडदान, तर्पण या श्राद्ध कर्म करते हैं। इसके अलावा अगर संभव हो सके तो इस दौरान लहसुन और प्याज का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मांस ना खाएं। पितृपक्ष के दौरान कहा जाता है मांसाहारी भोजन भूल कर भी नहीं करना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से पूर्वज बहुत नाराज हो जाते हैं और हमारे घर में बढ़ोतरी नहीं होती है। कई चीज़ें शाकाहारी ऐसी हैं जिनको पितृपक्ष के दौरान खाने की मनाही होती है। माना जाता है कि पितृपक्ष के दौरान खीरा, जीरा और सरसों के साग का सेवन भी नहीं करना चाहिए। पशु पक्षियों की सेवा करना चाहिए। मान्यता है कि इस दौरान पशु पक्षियों को सताना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से पूर्वज नाराज हो जाते हैं। ऐसे में पितृपक्ष के दौरान पशु पक्षियों की सेवा करनी चाहिए। कोई मांगलिक कार्य भी पितृपक्ष में नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष पूर्वजों के समर्पित होता है, इसलिए इस दौरान किसी भी तरह का मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान शादी, मुंडन, सगाई और गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्य वर्जित माने जाते हैं। किसी भी पक्षी को नहीं सताना चाहिए। किसी भी जानवर या पक्षी को नहीं सताना चाहिए। कहा जाता है कि पितृपक्ष के दौरान हमारे पूर्वज पक्षियों के रूप में इस धरती पर आते हैं, इसलिए इन दिनों गलती से भी किसी पक्षी को नहीं सताना चाहिए। ऐसा करने से हमारे पूर्वज नाराज हो सकते हैं।